खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब देश की खबर का रुख करेंगे। लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर चुनाव होने हैं लेकिन पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। मौलाना, पाकिस्तान, नमाजवादी, शरिया और इस्लामिक मुल्क, ये वो शब्द हैं जो बिहार की फिजा में दस्तक दे चुके हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, इन शब्दों की गूंज और तेज होने वाली है। जिस बिहार में जाति की सियासत हावी रहती है, उस बिहार की राजनीति को बीजेपी धर्म के जरिए काउंटर करने की कोशिश में जुटी हुई है। सबसे पहले बिहार में जाति वर्सेस धर्म की जंग का सबसे नया ट्रेलर देखिए। वाले पाकिस्तान जाना चाहें तो जा सकते हैं। कैसी आपत्ति है भाई? आपके वक्तव्य भड़काऊ और जो गैर संवैधानिक कृत्य हैं उसको बढ़ावा देते हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा ऐसे किसी नेता की, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो और नमाजवादी हो, उनकी जगह भारत में नहीं है। कान खोल के सुन ले, भारत संविधान से चलेगा, शरिया कानून से नहीं चलेगा। तो ये शरिया कानून की बात करते हैं, ये कहते हैं हलाला ठीक है, आरक्षण होगा तो धर्म के आधार पे होगा। ये नमाजवादी लोग, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये जो जहरीली सोच है, इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी घटक दल, जेडीयू अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन इनके जहरीले मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। बीजेपी के इस हमले के बाद अब एक नई तस्वीर देखिए, जो बीजेपी बिहार के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट हुई है। एआई जनरेटेड तस्वीर में तेजस्वी भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी के दाएं हाथ में संविधान की लाल किताब है, बाएं हाथ से पीछे हरी किताब छिपा रखी है, जिसके कवर पर शरिया कानून चस्पा है। बीजेपी ने इस तस्वीर को कैप्शन दिया है, शिकारी शातिर है, दाना दिखा रहा, जाल छिपा रहा, दाना उसका बहाना है, जाल उसकी चाल है। चुनाव तक आरोपों की तीव्रता और तेज हो सकती है। हालांकि बीजेपी के इस पाकिस्तानी बाउंसर पर तेजस्वी यादव ने भी पलटवार करने के लिए शाम को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक एक करके आरोपों पर जवाब दिया। सांप्रदायिक शक्तियां, सांप्रदायिक लोग हम पर आक्रमण करते हैं। वक्त के खिलाफ जुटान हुआ, उसके बाद से लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिंटू सब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुर्दों की बात करेंगे। जिस वक्फ कार्यक्रम का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं, वो 2 दिन पहले ही 29 जून को पटना में आयोजित हुआ, जिसे वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ नाम दिया गया। रैली में तेजस्वी ने सामने आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में मुस्लिमों की भारी भीड़ से वादा किया कि सत्ता में आते ही वक्फ बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। सुनिए। एनडीए भाजपा की सरकार जाने वाली है, गरीब आवाम की सरकार बनेगी। तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे। 3 दिन पुराने तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों को दोहराया। तेजस्वी के इस बयान को बीजेपी ने तुष्टीकरण से लेकर संविधान विरोधी और पाकिस्तान परस्त तक करार दिया है। तेजस्वी के वक्फ कानून के खिलाफ खड़े होने और बीजेपी का तेजस्वी को मौलाना कहना बिहार चुनाव की दिशा और दशा भी तय कर रहा है। तेजस्वी ने वक्फ बिल के खिलाफ मुखर आवाज उठाकर खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की कोशिश की। मुस्लिमों का एक मुश्त वोटिंग पैटर्न सत्ता का गणित बनाने और बिगाड़ने में काफी अहम होता है। बिहार में मुस्लिम आबादी 18% है। 47 सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 20% से ज्यादा है। वैसे बिहार में मुस्लिम वोट परंपरागत तौर पर आरजेडी को मिलता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में ओवैसी ने भी सीमांचल में काफी सेंधमारी की। इस बार भी ओवैसी की सीमांचल में मौजूदगी काफी बढ़ गई है, लिहाजा तेजस्वी भी खुलकर मुस्लिमों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। हालांकि तेजस्वी का ये स्टैंड उनकी A to Z पॉलिटिक्स की बजाय MY समीकरण ज्यादा दिखाई देता है, यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक की राजनीति तो
क्या बीजेपी तेजस्वी दलित वोट बैंक के लिए कांग्रेस और गैर यादव ओबीसी के लिए मुकेश सहनी जैसे सहयोगियों पर आश्रित हैं? यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अब इस बार के चुनाव में तेजस्वी यादव की ओर से किस तरह का कमाल किया जाता है, लगातार इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बिहार में जैसे जैसे चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है, वैसे वैसे चौंकाने वाली कहानियां और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अब एक पोस्टर को लेकर बिहार में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। पोस्टर जेडीयू का है और इस पोस्टर पर जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। बिहार की राजनीतिक समझ रखने वाले लोगों का यह मानना है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब जेडीयू के पोस्टर पर पीएम मोदी की तस्वीर लगाई गई हो दफ्तर के ठीक बाहर। राजनीतिक विरोधी ये कहने लगे हैं कि नीतीश का जादू फीका पड़ चुका है, लिहाजा उन्हें नरेंद्र मोदी का सहारा चाहिए। पहले पटना से हमारी सहयोगी निधि श्री की जनहित की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर इस पोस्टर पॉलिटिक्स का जनहित में करेंगे विश्लेषण। सामने ये तस्वीर आपको नजर आएगी, एक दीवार पर पोस्टर चिपका हुआ है, महिलाओं की जय जयकार फिर से एनडीए सरकार। इस तस्वीर में जेडीयू का चुनाव चिन्ह है और साथ में आपको बिहार के सीएम नीतीश कुमार नजर आएंगे और दूसरी तरफ, इसी तस्वीर की दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। ये पोस्टर यानी ये तस्वीर जेडीयू के प्रदेश कार्यालय के अंदर लगा हुआ है, जो कि संभवतः बीते कई सालों में पहली बार हुआ है। नए पोस्टर्स में एक सामने आपको नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार, यानी ये दूसरी तस्वीर है, दूसरा पोस्टर है जिसमें सीएम नीतीश कुमार के ठीक बगल में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुस्कुराती हुई एक तस्वीर नजर आएगी। लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार, यानी नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें लगाई गई हैं, ये तीसरी तस्वीर है। अब मैंडेट का मकसद जो है वो यही है, महिला, नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार और उद्योग को लेकर के ये आपको पूरे दीवार पर पोस्टर्स जो है वो चिपके हुए नजर आएंगे और ये आज सुबह से ही बिहार की सियासत की नई कहानी गढ़ रहा है। इन पोस्टर की खास बात यह भी है कि जेडीयू दफ्तर की दीवारों पर लगे इन पोस्टर का रंग पीला और हरा है। इसके आसपास का रंग ही बीजेपी के झंडे का रंग भी होता है। पोस्टर पर अलग अलग तरह के स्लोगन भी लिखे गए हैं। एक पर लिखा है महिलाओं की जय जयकार, फिर से एनडीए सरकार। एक पर लिखा है नौकरी, रोजगार, खुशहाल बिहार, फिर से एनडीए सरकार। एक पर लिखा गया है लग रहे उद्योग, मिल रहा रोजगार, फिर से एनडीए सरकार। खास बात यह भी है कि अलग अलग पोस्टरों पर स्लोगन बदलने के साथ साथ नरेंद्र मोदी और नीतीश की तस्वीरें भी अलग अलग तरह की दिखाई दे रही हैं। बीजेपी के साथ नीतीश का गठबंधन बीच के कुछ सालों को छोड़ दें तो 1996 से है। बीच में जीतन राम मांझी वाले छोटे से कार्यकाल को अलग रखें तो नीतीश खुद 2005 से मुख्यमंत्री हैं और पहली बार ऐसा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के पार्टी पोस्टर पर प्रधानमंत्री की तस्वीर भी नीतीश कुमार के साथ लगाई गई है। मोदी के पीएम बनने के बाद से बिहार में विधानसभा के 2 चुनाव हो चुके हैं, तीसरा सामने है। इन्हीं मोदी के नाम पर 2015 में नीतीश बीजेपी से अलग हो चुके थे, लालू के साथ थे, लेकिन तब भी पार्टी के पोस्टर बॉय अकेले ही थे। 2020 में मोदी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। मोदी पीएम थे, लेकिन जेडीयू के पोस्टरों पर नीतीश कुमार की तस्वीरें अकेले ही दिखाई देती थीं। पार्टी दफ्तर की दीवारों और होर्डिंग पर नीतीश दिखते थे, लेकिन 2025 के चुनाव से पहले जेडीयू दफ्तर की दीवारों पर पोस्टर बदल चुका है। नीतीश अकेले पोस्टर बॉय नहीं है, बराबर की जगह जेडीयू के पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ले रखी है। सवाल यह है कि अब बिना मोदी के सहारे नीतीश की राजनीतिक नाव आगे नहीं बढ़ सकती। क्या कहते हैं बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग, उसके बारे में आपको दे जानकारी। उसके पहले जेडीयू दफ्तर में पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी क्या राय जाहिर की है, इस पर देखिए। प्रधानमंत्री जी जो है जदयू के हर एक कार्यकर्ता के दिल में है। सब लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। गठबंधन बिहार में जब से है और इतना मजबूती से काम किया गया है तो निश्चित रूप से एनडीए को हम लोग को बढ़ावा देना है। दोनों पहिया साथ नहीं चलेगा तब तक नहीं काम कर सकते। हम लोग साथ हैं तो साथ मिलकर चल रहे हैं। दोनों साथ हैं तो बिहार की विकास को गति मिला है। एक सियासी सच्चाई इस वक्त की यह है कि नीतीश उम्र के आगे और उनकी तबीयत भी खराब होती है, जिसके कारण वो बेबस रहने लगे हैं। जो नेता कभी राजनीतिक विद्रोहियों से हारा नहीं, वो उम्र से हार रहा है। शायद यही वजह है कि जेडीयू को पोस्टर पर भी मोदी की जरूरत अब महसूस हो रही है।
6 महीने पहले और आज की इन दो तस्वीरों से जेडीयू के अंदर की इस जरूरत को आप महसूस कर सकते हैं। पटना में जेडीयू दफ्तर की इन्हीं दीवारों पर इसी तरह के नारों के साथ कुछ पोस्टर लगे थे, लेकिन उन पोस्टरों पर सिर्फ और सिर्फ नीतीश की ही तस्वीर रहा करती थी। लेकिन 6 महीने में तस्वीर बदल चुकी है। दूसरी तस्वीर उस बदलाव की गवाही दे रही है। जेडीयू में बदलाव के इस बयान पर आरजेडी हमलावर है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि उनका गठबंधन सिर्फ सत्ता का नहीं, विचार और विकास का है। जेडीयू समाप्ति की ओर है। जेडीयू वालों को हिम्मत है तो बीजेपी कार्यालय में आदरणीय नीतीश जी की तस्वीर लगाकर दिखा दे। जेडीयू समाप्ति हो गई है, ये बात लगातार तेजस्वी जी बोल रहे थे, वो सामने आ गया। नीतीश है तो निश्चिंत है, मोदी है तो विश्वास है। जोड़ी कामयाब रही है लोकसभा चुनाव में, तो विधानसभा चुनाव में 2025 में ये जोड़ी कामयाब हो, यही अपेक्षा है। नीतीश कुमार जी जिधर देखते हैं सत्ता उधर ही चल पड़ती है। नीतीश कुमार के पोस्टर पर मोदी की तस्वीर बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि इन्हीं नीतीश कुमार ने 15 साल पहले साल 2010 में पोस्टर की वजह से ही बीजेपी नेताओं का रात्रि भोज रद्द कर दिया था। यह कहानी तब देश की राजनीति की सबसे बड़ी खबर बनी थी। आगे उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, पहले कुछ सवाल कर लेते हैं। सवाल यह कि नीतीश ने मोदी के साथ वाली तस्वीरों के पोस्टर क्यों बनवाए? क्या बिहार में नीतीश का जादू फीका पड़ने लगा है? क्या जेडीयू को राजनीति करने के लिए मोदी की जरूरत है? क्या वाकई में जेडीयू पर बीजेपी का नियंत्रण हो रहा है, या पोस्टर के जरिए एकता का संदेश देने की कोशिश है? क्या ये जताने की कोशिश है कि बीजेपी से नीतीश अब अलग नहीं होंगे, या फिर ये पोस्टर किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है? इन सवालों का जवाब हमने सालों से नीतीश कुमार की सियासत को समझने वाले बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी से बातचीत करके की। सुनिए। जेडीयू की तरफ से ये काउंटर एक तरफ से है कि नहीं, आपको यह दबाव की राजनीति की 25 से 30 नीतीश कुमार ही हैं, आपको भी कहना पड़ेगा, इसीलिए ये लोग लगाए हुए हैं, दोनों का लगा करके। हाँ, ये आपका कहना सही है कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि जेडीयू दफ्तर के बाहर प्रधानमंत्री का फोटो लगा, तस्वीर लगाना पड़ा, पेंटिंग करनी पड़ी नीतीश कुमार के साथ। मुझे लगता है कि ये लोग भी, जेडीयू के भी लोग अब मानने लगे हैं कि हमारे नेता जो है उतना मजबूत पॉलिटिकली नहीं है जितना हुआ करते थे। इसलिए अब ये मानने में परेशानी हम लोग को नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से मानना चाहिए कि जो नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री भी रहेंगे। तो आज का पोस्टर जिस पर मोदी नीतीश दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे हैं, और 16 साल पहले साल 2009 की तस्वीर भी आप देख लें, जिसमें नीतीश और मोदी एक दूसरे का हाथ उठाए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें जब पोस्टर की शक्ल में बिहार के अखबारों में छपी तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं को दिया गया भोज का न्योता रद्द कर दिया था, नाराज हो गए थे। साल 2009 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था और लुधियाना में 10 मई 2009 को एनडीए की बड़ी रैली हुई थी। उस रैली में मोदी और नीतीश का यह वीडियो वायरल हुआ था। इसके अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव था और 2010 के चुनाव से पहले जून महीने में पटना में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। तभी 12 जून 2010 की सुबह बिहार के अखबारों में एक पोस्टर छपा। उस पोस्टर में मोदी और नीतीश की यही तस्वीर छपवाई गई थी। नीतीश कुमार इस पोस्टर के छपने से इतने नाराज हो गए, नाराजगी में बीजेपी नेताओं को दिया गया डिनर का कार्यक्रम ही उन्होंने रद्द कर दिया। अब नया पोस्टर सुर्खियों में है, और ज्यादा सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि पोस्टर का ये जो 360 का दायरा घूमा है, और घूम कर देखिए किस रूप में सामने आया है, वह बिहार की जनता के समक्ष है।